बापू नमस्ते। नमस्ते बापू। नमस्ते बापू। अरे आज महात्मा गांधी की जयंती है और हम बापू के सामने कुछ बातें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे कि बापू को उसमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। बापू के सपनों का भारत, बापू ने कहा था कि मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए। कुछ चीज़ें उन्हें 4 चीज़ें बताई थी उन्होंने। तो सबसे पहले बताया कि देश में अगर भ्रष्टाचार न हो तो देश काफ़ी प्रगति के ऊपर अन्य विकास कार्य के ऊपर पहुँच सकता है। देश की अन्य जो प्रगति होती है वो काफ़ी ऐसी विकासशील देश की तरह होती है। अगर भ्रष्टाचार उसमें बहुत बाधक होता है। भ्रष्टाचार क्या होता है, ऐसी कीड़ है कि वो पूरे लोगों को खा जाती है, समाज को खा जाती है, देश को खा जाती है। बराबर। हाँ, भ्रष्टाचार के ऊपर में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि भ्रष्टाचार आज इतना बढ़ गया है कि हम देखते हैं कि लोगों की स्कीम और प्रोग्राम्स बनते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम बनने के बाद में वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। अभी देखो हाल में एक उदाहरण है, जोरों से बारिश आई, बाढ़ आई और तूफान में देखो कितना शहरों के शहर जलमय हो गए। अच्छा, अपने शहर की बात देख लो। नदी में उफान आया और पानी इतना तेजी से बहने लग गया और लोगों को दूर दूर तक वो पानी जो है नदी के बाजू में जो थे नाले के बाजू में जो नाला था ना, नाले की दीवारें गिर गई और पानी ओवरफ्लो होने लग गया। और जो सिस्टम जो बना है, जो सैंक्शन है हो जाते हैं लेकिन वो पहुंचते नहीं, काम नहीं होते। और प्लास्टिक जो है वहीं प्लास्टिक पे बंदी होनी चाहिए तो प्लास्टिक के फंस जाते हैं फिर और वो फंस जाते हैं और वही तालाब बन जाता है। और इससे कितना नुकसान हो जाता है। तो इस सिस्टम जैसे नाला है, नदी है, उसको थोड़ा डीप कर दिए, 10 फुट और गहराई से खोद दिए तो वो पानी का फ्लो जो है थोड़ा कम हो जाएगा। और जो अपना ड्रेनेज सिस्टम है, जो पन्नियाँ वगैरह है, कचरा प्लास्टिक वगैरह, टाइम टू टाइम यदि इसको निकाल दिया जाए, फॉलोअप किया जाए तो इससे भी अपन बच सकते हैं। लेकिन हम तो हमेशा जागरूक करते हैं कि प्लास्टिक का कम करो, प्लास्टिक हटाओ, प्लास्टिक बचाओ। लेकिन लोग फिर भी प्लास्टिक लाते हैं और वह ड्रेनेज में डाल देते हैं। उसमें क्या होता है, जो पानी जमा हुआ पानी वही रहता है और वही फ्लो जाता है। वो बढ़ते बढ़ते इतना ऊंचा हो जाती है कि लोगों को घर में जाता है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। गांधी जी का सपना था कि अपना भारत एकदम साक्षर होना चाहिए, कोई भी निरक्षर नहीं होना चाहिए, सब लोगों को शिक्षा मिलनी जरूरी है एकदम। तो उस हिसाब से अभी हो रही है साक्षरता। बड़े बड़े शहरों में तो क्या होता है कि बड़ी बड़ी स्कूल रहती है, शिक्षक रहते हैं, सब रहते हैं, लेकिन गांव का क्या, गांव में कुछ नहीं होता ना। वहाँ तो शिक्षक पहुँचते भी नहीं और जो मजदूर रहता है, जो किसान रहता है, उसको क्या है कि अपना पेट भरेगा पहले या बच्चों का शिक्षा देखेगा, उसका पूरा एकदम अपने हाथ पे रहता है ना। वो कमाएगा तभी तो भेजेगा ना स्कूल में, नहीं तो कहाँ भेज पाएगा वो। तो इसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो कोशिश तो चल रही है लेकिन उसमें और भी कोशिश की बहुत ज़रूरत है। सबने उसमें साथ देना चाहिए। आपने बहुत सही कहा, शिक्षा के लिए सब लोग जाना चाहिए। देश में अगर निरक्षर और साक्षरता का प्रमाण बढ़ जाता है, फिर क्या गांधी जी ने तो ये भी कहा था कि देहात में जो उद्योग धंधे हैं छोटे छोटे, सुनार है, लोहार है और बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, कारागिर लोग हैं जो मिट्टी से मट्टी बनाते हैं, मटके बनाते हैं, इसको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसको अगर प्रोत्साहन मिलेगा कि देशी जो उद्योग है प्रोत्साहन मिलेगा तो वो देश के प्रगति में सहायक हो जाएगा। अभी भी हमारे प्रधानमंत्री ने इनको उभारा है, उनको सहायता दी है इनके उद्योगों को, तो हम हमारा देश अभी प्रगति के पथ पर चलेगा ही, इसमें कोई दो बात नहीं है। और मैं एक गांधी जी का एक बहुत अच्छे गांधी जी कहते थे कि जब तक देश में सद्भावना और शांति नहीं है तो वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। गांधी जी ने बहुत इसमें कहा था। अभी देखो ना, हमारे पड़ोसी देश आज भी उनके देश में अराजकता फैली हुई है, शांति नहीं है, अमन नहीं है, तो वो विकास नहीं कर पा रहा है। और 2 देश तो आपस में इतने दिनों से लड़ रहे हैं, क्या उसके देश में शांति अमन है, सद्भावना है? बिल्कुल नहीं है।
अगर वो लड़ाई के चक्कर में तो उनको हमेशा एक दूसरे को कम नीचा दिखाने की, जिसका नुकसान करने की वो होड़ लगी रहती है। और उसमें अगर अमन शांति नहीं है तो वहाँ के लोगों का कभी विकास हो ही नहीं सकता, ना वो ठीक से चैन से रख पाते हैं ना जी पाते हैं। इसलिए देश में सद्भावना और शांति का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। गांधी जी ने बहुत कहा था, अगर इसी मुद्दों पर गांधी जी विचार करें तो हमारा देश तो काफ़ी तरक्की कर रहा है। हमारे देश में सद्भावना है, शांति है, हर देश के लोग, हर धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं और आपस में मिलजुल के काम करते हैं। तो हमारे देश में सद्भावना शांति है तो हमारा देश प्रगति के पथ पर है। आज हमारा देश तो चांद पर पहुंच गया है, वहाँ की जानकारी ले लें। तो ऐसा मैं कहता हूँ कि इसलिए हम गांधी जी के जो तत्व है, गांधी जी के तत्वों पर हम उसको अमल में लाएंगे। लेकिन भाई साहब आप कुछ और करना चाहते थे, गांधी जी ने सफाई अभियान का भी कुछ कहा था ना? स्वच्छता अभियान के बारे में गांधी जी ने बहुत कुछ बातें बता के रखी है। हाँ। कि अपना घर परिवार और अपना जो ये है, हाँ। अपना ग्राम स्वच्छता रहे। लोग क्या करते हैं, घर को तो साफ सुथरा रखते हैं, हाँ। घर को अच्छा रखते हैं, लेकिन कूड़ा कचरा लोग उठा के बाजू में रख देते हैं, कूड़ा कचरा बाजू में फेंक देते हैं। हाँ। और वो फेंकने और कुछ लोग कूड़ा कचरा ही नहीं, हाँ। कुछ चूहा मर गया वो भी डाल देते हैं। वो ये नहीं देखते कि उस चूहे से बाकी का परिसर खराब हो जाएगा, हाँ। बीमारियां फैलेगी, बच्चे और बूढ़ों को तकलीफ हो जाएगी और उससे बीमारी फैलेगी। क्यों ना अपन अपने घर को जैसा स्वच्छ रखते हैं, अपने परिवार को, अपने जो परिसर को भी साफ रखना चाहिए और स्वच्छ और सुंदर अपना घर, परिवार, अपना एरिया हर आदमी सोचे तो कितना अच्छा और कितना सुंदर हो। क्यों मैडम? हाँ, मैडम बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जैसे आप भी कुछ बारे में गार्डन रहता है, हाँ। अपन गार्डन में जाते हैं, वहाँ पे स्वच्छता रखनी चाहिए, बराबर सब करना चाहिए, प्लास्टिक वास्टिक नहीं डालना चाहिए। आजकल कैसे चाय वाय पीते हैं ना लोग, हाँ। तो वो जो कप रहता है वो डाल देते हैं वहीं पे रास्ते में। ऐसा नहीं करना चाहिए, बराबर डब्बे में डालना चाहिए। पिकनिक पार्टी में भी प्लास्टिक का ज्यादा उपयोग करते हैं, बॉटल कहीं पे भी डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना है ना। मैंने देखा है कि लोग गांधी जी के सरकारी कार्यालय में बहुत जगह गांधी जी का पंद्रहवाड़ा मनाते हैं, बस उसी समय वो साफ सफाई अभियान करते हैं। फोटो निकाल लिया, फिर हर साल एक साल भूल जाते हैं, फिर गांधी जयंती को करते हैं। लेकिन ये अच्छा उचित नहीं है ना, ये उनके विचारों को मतलब पूरी तरह से सम्मानित नहीं किया। बस तो गांधी जी ने तो 1930 में कहा था, अपने सालों साल चलना चाहिए। मेरी बात सुनिए, गांधी जी 1930 में कहा था कि सफाई अभियान करे, ये करे, देशी पुस्तकों का उपयोग करे। गांधी बहुत पहले कर अपना काम स्वयं खुद करे। आज ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ? आज कहाँ खो गया मेरे सपनों का सुंदर भारत देश? इतना सुंदर देश कि 2 टुकड़े होने के बाद भी जितना नहीं बटा उतना आज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक में ये देश बढ़ गया है। आज भाई भाई का अविश्वासी हो गया है, ईर्ष्या का भाव बढ़ा है, विनम्रता में कमी आई है, अभद्रता खत्म हो गई है, सुलझा हुआ स्वावलंबन नहीं रहा। हमने अपना आत्मगौरव खो दिया है। आज का दौर अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब बनाने में तुला हुआ है। टीवी के माध्यम से बच्चों से लेकर बड़े तक सबके दिमागों को गुलाम बनाया जा रहा है। मेरे विचारों को किताबों के माध्यम से सजा कर रख दिया गया है। मेरी संकल्पनाओं को, सिद्धांतों को आज की पीढ़ी भूलती जा रही है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास मेरे विचारों को पढ़ने का समय नहीं है। जिससे मैं कौन था, मेरे कार्य क्या थे, मानव जीवन को नई दिशा देने में मेरा योगदान क्या था, लोग अब अपरिचित हैं। इसका सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। काश अगर मैं जिंदा होता तो जीते जी मर जाता। अरे बापू, आपके विचारों की आपकी हमें आज भी जरूरत है। अगर आप जीवित होते तो ऐसे तो देश जो जा रहा है विनाश की तरफ, वो तो नहीं जाता। आज जो प्रगति करे उससे दुगनी प्रगति हमारे आपके विचारों के साथ होती है। बापू जी, आप हमारे विचारों की आपकी हमें बहुत ज़रूरत है। आप कृपया अभी आए हैं तो हमें आशीर्वाद देकर
हमें कार्य में सफलता के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज हम गांधी जयंती मना रहे हैं। आज बापू ने हमें अवतरित होकर दो महा जो शब्द कहे उसको हम हमेशा याद रखेंगे। गांधी जी के सपनों का जो भारत था, जो उन्हें संकल्पना की थी कि मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, साक्षर निरक्षर होना चाहिए, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाला होना चाहिए और हमारे देश में विश्व में सद्भावना और शांति का होना जो गांधी जी ने कहा था वो बहुत ज़रूरी है। सारे विश्व में इसका पालन हो। गांधी जी भी वही चाहते थे। हम उनके विचारक जो है आपके सामने गांधी जी विचार रख रहे हैं और ऐसे विचार हम हर वर्ष 2 अक्टूबर को करेंगे ऐसे कार्यक्रम। तो हम गांधी जी से फिर से एक बार निवेदन करते हैं, अगर 2 अक्टूबर को अगर फिर से हमारे सामने अवतरित होंगे और हमें अपने 2 शब्द हमें बताएंगे तो उनके विचारों का हम लाभान्वित हो सकते हैं। ये उनके विचार देश के लिए नहीं, समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए काम आ सकते हैं। तो आज हम इस गांधी जी के विचारों को साकार करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। हम गांधी जी के जो विचारों और आदर्श मूल्यों को सामने रखते हुए पूरे विश्व को सद्भावना शांति का संदेश देते हुए हम पूरे विश्व को सद्भावना शांति का संदेश देते हुए आगे बढ़ने के लिए, अग्रसर करने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और गांधी जयंती की ओर हम जय हिंद का नारा करते हैं। जय हिंद।